एक्सेल में हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी हो जो अलग अलग सीन में क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर को यूज़ करेंगे। एक्सेल में सिनेरियो कैसे बनाया जाता है? सिनेरियो यानी समरी बनाना। किसी भी डिटेल की अगर हमें समरी बनाना हो तो हम सिनेरियो को यूज़ कर सकते हैं। सिनेरियो को कैसे यूज़ किया जाता है, किस ऑप्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से टेबल को उस पर वर्क में लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए, यहाँ पे हमने एक अनिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से प्रोडक्ट हमें चाहिएंगे इसमें। जैसे सबसे पहले प्लास्टिक चाहिएगा, उसका कॉस्ट कितना आता है। जैसे प्लास्टिक का हमने कॉस्ट निकाला, भाई इतना आएगा। पावर कितनी लगेगी, भाई पावर इतनी लगेगी। लेबर कितनी लगेगी, अदर कोई एसेसरीज और लगती है तो वो इतना निकलेगा। और इसका हमने टोटल निकाल दिया तो एक लगभग हमें आइडिया लग गया कि इतना कॉस्ट लगेगा। अब कितना कॉस्ट हमने लगाया, लेकिन मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये अप डाउन में होता रहेगा। कभी प्लास्टिक थोड़ा ज़्यादा महंगा भी आ जाएगा, कभी सस्ता भी आ जाएगा, पावर कभी ज़्यादा भी कभी कम भी, इस तरह से थोड़ा सा अप डाउन होता रहेगा। लेकिन हम एक किसी प्रोडक्ट को जब बनाते हैं तो उसकी हमें प्राइस फिक्स करनी है। ये रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल के बाद में एक प्रोडक्ट बनता है और वो सेल होता है। तो उस प्रोडक्ट की जो हमने परफेक्ट एक प्रोडक्ट बना लिया है, उस प्रोडक्ट की रेट कैसे फिक्स करेंगे। रेट फिक्स करने के लिए इन सबको फिक्स करना ज़रूरी है। अब ये तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कभी अप डाउन होता रहेगा, तो हमें उसकी एक रेट तो निर्धारित करनी है, तभी उसको हम सेल करेंगे। कि हम रेट को कैसे निर्धारित करें। अब रेट तो रोज रोज हम अप डाउन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम सिनेरियो बनाते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है तो कितना होगा, या कम होता है तो वो कितना होगा। तो हमें अपनी करंट वैल्यू के आधार पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी तैयार करके रखना है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की रेट फाइनल कर सके। वो हम सिनेरियो बना के करेंगे। तो जानते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें डेटा टैब में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे और सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमें पहले मैक्सिमम वैल्यू तैयार करना है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे और हम इस पे सिनेरियो नेम लिख देंगे मैक्सिमम। ये हमने मैक्सिमम लिख दिया। और चेंजिंग सेल में आपने जो यहाँ पे एक रिपोर्ट जो तैयार कर रखी है, जो मटेरियल का कितना लगेगा, रॉ मटेरियल का कितना गया है, प्लास्टिक, पावर, लेबर, अदर, इनको हमें सेलेक्ट कर लेना है, इस रेंज को। देन ओके करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू बना रहे हैं, तो जो करंट वैल्यू इसके हमें बढ़ा के, भाई 15,000 का नहीं, हमारे तो प्लास्टिक जो है वो 20,000 का पड़ा, यानी उसकी कॉस्ट जो है वो 20,000 रही। और पावर जो है वो 2500 कर दिया, लेबर 550 और अदर एसेसरीज 1000। ये कॉस्ट हमने एक निर्धारित मैक्सिमम वैल्यू की। अब इसको कर देंगे हम ऐड। अब एक और जो बनाना है सिनेरियो नेम हम लेंगे मिनिमम। हो सकता है इससे कम में ही हो जाए। मिनिमम में हमें वही चेंजिंग सेल में, यानी ये रेंज हमें सेलेक्ट करनी है, ओके कर देना है। अब ये मिनिमम है तो इसलिए इसको कम करना है। जितना हमने कॉस्ट निर्धारित की उससे हमें कम में लेना है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 10,000 ही, और 2,000 का हम यहाँ पे कर देते हैं 1500। लेबर हमें 450 में ही मिल गई और 850 अदर एसेसरीज का। ये हमने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्राइटेरिया तैयार कर दिया। अब इसको हम कर देते हैं ओके। अब देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम हमने दोनों बना दिया है। अब इसकी हम समरी लेंगे, समरी करेंगे। यहाँ पे समरी पे क्लिक करेंगे। रिजल्ट सेल में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सिनेरियो समरी सेलेक्ट रहना चाहिए। रिजल्ट सेल में आपको ये जो हमने टोटल लगाया हुआ है कि टोटल कितना बैठेगा, टोटल का कॉस्ट हमने जब निर्धारित किया है तो टोटल कॉस्ट ये है, ओके कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे करंट वैल्यू आपके सामने आ जाती है। मैक्सिमम वैल्यू, अगर कॉस्ट बढ़ती है तो हमने कॉस्ट बढ़ा के भी मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, अगर कॉस्ट कम होती है तो मिनिमम कॉस्ट भी हमने ले लिया। तो यहाँ पे तीनों की टोटल एक सिनेरियो के रूप में आपको दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह से सिनेरियो समरी बनाई जाती है, जो आप अपने बड़े डेटाबेस को छोटे शॉर्ट रूप में आप समरी बना के देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज इसमें, जैसे हमने कोई लास्ट मंथ का यानी पिछले महीने हमने ऑलरेडी बिजनेस किया हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने पिछले महीने कितना किया है, किस आधार पे किया है, कितनी कॉस्ट निर्धारित की थी, वो सारी चीज़ें भी हम सिनेरियो में अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पिछले महीने का जो रिकॉर्ड है उस वाली शीट पे चलेंगे। तो हमने लास्ट मंथ के नाम से एक रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है।
यहाँ पे हमने लास्ट मंथ में जो कॉस्ट निर्धारित थी हमारी, जो प्लास्टिक का इतना है, पावर का इतना, लेबर का, अदर का, और टोटल हमारा इतना था, ये पिछले महीने। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में वैल्यू उस चीज़ की बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, या इन केस कभी वो कम भी हो गई। तो यहाँ पे हमने ये पिछले महीने का रिकॉर्ड तैयार किया हुआ, जो पिछले महीने हम ये तैयार कर चुके हैं। यहाँ पे हमें करना है ऐड। सिनेरियो नेम हम लिखना है, लास्ट मंथ लिख सकते हैं, या मंथ का कोई आपने नाम सेट किया हुआ तो वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया लास्ट मंथ। चेंजिंग सेल में ये रेंज हमें सेलेक्ट करनी है, चेंजिंग सेल में ओके कर देंगे। अब ये पिछले महीने का रिकॉर्ड है, ये ऑलरेडी आपने इस पे वर्क कर लिया है, तो इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका वर्क हो चुका है, यानी आपने ये बिजनेस कर लिया है। जो प्रोडक्ट बनाना था वो प्रोडक्ट बना के उसकी आइटम कोस्ट वगैरह सब सेट कर लिए, तो हमें इसको सिर्फ ओके कर देना है। ये लास्ट मंथ का हमने बना लिया, इसको कर देना है क्लोज। इसके बाद हमें अभी रिसेंटली वाली शीट पे जाना है, जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली वाली इस मंथ का हमने जो रिकॉर्ड तैयार किया है वहाँ पे, और अपने उस सिनेरियो में लास्ट मंथ को भी ऐड करना है। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे देखो मिनिमम मैक्सिमम तो बना हुआ है ही हमारा, हमें यहाँ पे मर्ज करना है उस शीट को। वो शीट का नाम था हमारा लास्ट मंथ वाली शीट को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम के साथ लास्ट मंथ भी ऐड हो गया है। अब हमें केवल समरी लेना है, समरी पे क्लिक करेंगे। रिजल्ट सेल में आपको ये टोटल वाला सेल ही सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे करंट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और लास्ट मंथ की वैल्यू भी यहाँ पे ऐड होगी। इस तरह से अलग अलग मंथ के जो डेटा का हमने रिकॉर्ड तैयार किया है वो इस तरह से आपके सिनेरियो में ऐड हो जाता है और एक कंप्लीट आपका सिनेरियो बन के सामने आ जाता है एक समरी के रूप में। तो इस तरह से हम सिनेरियो मैनेजर को यूज करते हैं। तो आप भी इसको करके देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा उसकी।